खबरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुबारकपुर अमीलों के सबाउद्दीन को एटीएस गिरफ्तार कर ले गई। ये खबर ऐसी थी कि पूरे मुबारकपुर में जिसने भी सुना सन्न रह गया। अमीलों के सबाउद्दीन को एटीएस वाले ले गए। अगले दिन पुलिस व एटीएस के बड़े अफसरों ने बताया कि सबाउद्दीन बेहद खतरनाक संगठन आईएसआईएस से जुड़ा है। आखिर सच्चाई क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। आज मुबारकपुर अमीलों कस्बे के मोहब्बतपुर मोहल्ले में इस घटना की चर्चा पुरजोर अंदाज में हो रही थी। कोई भी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं था। पीआर इंडिया न्यूज की टीम जब सबाउद्दीन के घर पहुंची तो वहां कुछ लोग जरूर मौजूद थे। परिवार में बड़े भाई नूरुद्दीन बताते हैं कि हम 5 भाई हैं, जिसमें सबाउद्दीन सबसे छोटा है। हम लोग भी हैरत में हैं कि आखिर ये हो कैसे गया। पुलिस और सादे वेश में कुछ लोग आए थे, सबाउद्दीन को ले गए। पूछने पर कहा कि लड़की का मैटर है, लेकिन बाद में कुछ और सुनने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? ये जो आपके भाई साहब गिरफ्तार किए हैं एटीएस वाले, उसमें क्या मैटर था? ये मैटर क्या बताए, इसके मैटर तो हमें कोई ये नहीं था। हम लोग शाम के घर से थे, करीब 8 बजे 8:30 बजे के लगभग। तो उसके बाद बिजली कटी थी, तो गर्मी की वजह से हम लोग बैठे हुए थे। तो उसी टाइम आए एटीएस वाले, उठा के लेके चले गए। हमें नहीं पता क्या मैटर, हम लोग पूछ भी रहे थे तो बता भी नहीं रहे थे। और कह रहे थे कि तो लड़के का मैटर है। तो फिर हम लोग अपने दिल में सोचे थे अगर लड़के का मैटर होगा तो इतनी लंबी टीम नहीं आती। अपने दिल में साथ। आप लोग क्या भाई हैं? हम लोग 5 भाई हैं। तो क्या करते हैं आप लोग? ये वक्त मौजूदा वक्त में हम लोग बुनाई काम कर रहे हैं। आज के वक्त में क्या कर गए हैं? कर गए कि तो सारे लोगों का परिवार चलता है? हाँ, उसी से परिवार चलाते हैं। पहले क्या काम होता था? उससे पहले बुनाई भी होती थी, और उससे पहले जो है हम 2 भाई बाहर भी थे, एक दुबई और एक मैं सऊदी। हम दोनों बाहर थे। फिर बाद लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पे आए तो घर ही पे रह गए। लॉकडाउन लगने से पहले हम लोग घर आए, जिसके बाद अभी तक घर ही हैं। सभी को इस बात की हैरत हो रही है कि दमा बीमारी का शिकार सबाउद्दीन बुनकरी का काम करके किसी तरह रोजी रोटी चला रहा था, फिर कब वह कैसे आतंकी बन गया। परिवार की माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं। वालिद का इंतकाल 2007 में ही हो गया है। 2 भाई नूरुद्दीन और मखलाउद्दीन कुछ साल विदेश में जरूर रहे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान स्थिति गड़बड़ हुई तो घर लौटना पड़ा। हाँ, ये बात सामने आ रही है कि सबाउद्दीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम से जरूर जुड़ा है। कस्बे में राहत वाली खबर यह आई है कि एटीएस ने जीशान और उमैर नाम के 2 युवकों को भी उठाया था, जिनके खिलाफ सबूत न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया है। अब सबाउद्दीन के घर वाले और मोहल्ले वाले भी यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द ही सबाउद्दीन भी छूट जाए। अब एटीएस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची, अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मुबारकपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद साबिर लट्टू की रिपोर्ट। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए इसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे देश में प्राइवेट का खेल खेल रही केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ बिजली कर्मचारियों में जबरदस्त उबाल है। बिजली कर्मचारियों ने सीधा मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। आजमगढ़ में आप देख सकते हैं, सड़कों पर उतरे बिजली कर्मचारियों ने
उपभोक्ता व कर्मचारी विरोधी बिल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विरोध हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का, जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के भविष्य को सरकार गहरे खाई में धकेलने जा रही है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज देश के लाखों बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने एक साथ काम बंद कर सड़क पर उतरकर संघर्ष किया। आजमगढ़ में संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी श्री प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी, श्री राज नारायण सिंह, धर्मू यादव, संदीप प्रजापति, शत्रुघ्न यादव, काशी गुप्ता, अखिल पांडे और जयप्रकाश यादव के साथ सैकड़ों हजारों बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन में भागीदारी की। संगठन के नेताओं ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ज्यादती करेगी तो हम लोग सड़क पर ही नहीं अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सबसे पहले कर्मचारी संगठनों से बात हो और उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित किया जाए, तभी हम कोई भी बिल स्वीकार करेंगे। विद्युत कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार ने कदम वापस नहीं लिया तो देश भर में हड़ताल होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की होगी, क्योंकि वर्तमान बिल केवल पूंजीपतियों के लिए है। यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। कार्यक्रम क्या रहा है? आज का कार्यक्रम में है कि केंद्र सरकार 2022 इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, जो कर्मचारियों के हित में भी नहीं है, जनता के हित में नहीं है, उसको जो है संसद में पास करा रहे हैं। आज बिल प्रस्तुत करें, पुटअप करें। उसके विरोध में पूरे देश के जूनियर इंजीनियर अभियंता अभियंता सभी लामबंद होकर के सड़क पर उतर आए। धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है विरोध कर रहे हैं उस बिल का। कौन कौन से लोग थे इसमें? इसमें इस धरने की अध्यक्षता शत्रुघ्न यादव, जो सहायक अभियंता हैं, जूनियर संगठन के नेता हैं, बड़े पुराने नेता, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। विभाग के आंदोलन की आंच कहां तक पहुंची, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए उसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटाघर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे आजमगढ़ में मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस की बेला जैसे जैसे करीब आ रही है, सभी का उत्साह दोगुना चौगुना हो रहा है। भीमबर सुंदरपुर स्थित श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज में भी पूरा विद्यालय परिवार देशभक्ति के रंग में रंग गया है। आज छात्र छात्राओं के साथ एक तैयारी बैठक हुई, जिसमें स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की विधिवत रूपरेखा बनाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर RJ दुबे ने की। इस दौरान विद्यालय में 12वीं की छात्रा श्वेता सिंह ने देशभक्ति का गीत भी प्रस्तुत किया। सीमा पे को किसान बाबू बड़का ललना करे सीमा पे चढ़ाई, छुटका ललनवा घरे खेतियां कराई, बड़का ललनवा करे सीमा पे चढ़ाई, छुटका ललनवा घरे खेतियां कराई, राखी माई के दूधवा के लाज बाबू लागे खेतवा की आरी खलिहान बाबू, एगो सीमा पे एगो किसान
किसान बाबू हमरी दुई गोलानवा सयान बाबू हमरी दुई गोलानवा सयान बाबू एगो सीमा पे एगो किसान बाबू। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आरजे दुबे ने बताया कि इस आजादी का अमृत महोत्सव शानदार ढंग से विद्यालय परिवार मना रहा है। कई कार्यक्रमों का आयोजन इसके तहत किया गया है। दुबे, प्रधानाचार्य श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर आजमगढ़, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे विद्यालय में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें राखी मेकिंग कंपटीशन है, बच्चों में स्पीच कंपटीशन है, बच्चियों में सिंगिंग कंपटीशन है, पैट्रियोटिक सॉन्ग और तमाम तरह के ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के अंतर्गत अभी 3 दिन पहले हमने एक रैली निकाली थी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा से संबंधित था। बच्चे यहाँ से गए भीमबर बाजार होते हुए, पड़री परानपुर होते हुए, वहाँ से फिर ब्रह्म बाबा के स्थान पे आए और वहाँ से यहाँ प्रसाद पाने के बाद अपने अपने घर को चले गए। उससे एक बहुत ही अच्छा संदेश देश को मिल रहा है कि इस आजमगढ़ के उत्तरी छोर पर बसा हुआ ब्रह्म बाबा के गोद में यह विद्यालय नित्य नए आयाम को अंजाम दे रहा है। यहाँ जो भी बच्चा आता है ये मान के आता है कि उसका सर्वांगीण विकास होना निश्चित है। जो सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे पढ़ाई होने की मंशा गवर्नमेंट की है, उसको पूर्ण रूपेण हम यहाँ पालन करवा रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षक कर्मठ एवं सुयोग्य हैं जो नित्य नए पाठ्य अभ्यास को नए तरीके से देने का कार्य करते हैं बच्चों को, और इससे बच्चों में 100% लाभ मिल रहा है। आज के बच्चे जो पहले बहुत ही संकोच रखते थे, डिबेट कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सर्वोदय इंटर कॉलेज में हमारे यहाँ के बच्चे गए हुए थे और उन्होंने सफलता अर्जित की थी। आज यहाँ पठन पाठन से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के बच्चों में संवेदनशीलता, राष्ट्रभक्ति से लेकर के और सभी तरह की शिक्षा का समग्र उपयोग किया जा रहा है, बच्चों में देने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों के अभिभावकों से एक छोटा सा अपील है कि आप इस राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ें, क्योंकि छात्र ही राष्ट्र की धरोहर हैं। यदि हम छात्रों को जागरूक कर दिए तो राष्ट्र अपने आप बहुत मजबूत बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि सारे अभिभावक एक बार श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर की तरफ अपना रुख करें और अपने बच्चों में किस तरह का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है उसको देखें। वो आपको परिलक्षित होता हुआ नजर आएगा। जो बच्चे पहले कुछ किसी से अपने व्यू को शेयर नहीं कर पाते थे, आज हर बात धड़ल्ले से करते हैं। हमारे यहाँ बच्ची 91% पा करके और पूरे जिले में नाम रोशन की हुई है। यहाँ के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हमारे प्रबंधक महोदय श्री बजरंग सिंह का इस पे निश्चित तौर पे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज परिवार बच्चों की शिक्षा के लिए कई प्रयास कर रहा है। विद्यालय के शिक्षक निरंतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्र के अभिभावकों से अपील है कि आइए बच्चों को शिक्षित करिए, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ संभव हो पाएगा। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए इसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां गांव से लेकर गली तक में दिखाई देने लगी हैं। आज आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र में शानदार तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस बाइक रैली में राष्ट्रीय एकता और आपसी प्रेम का संदेश भी दिया गया।
महाराजगंज नगर पंचायत चौराहे पर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र जी के मूर्ति पर माल्यार्पण से भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। आप देख सकते हैं शानदार अंदाज में महेशपुर, हमीरपुर, शिवशंकरी, पासीपुर आदि गांवों से होकर भैरव बाबा मंदिर पर आकर यह यात्रा समाप्त हुई। सुरक्षा के मद्देनजर महाराजगंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर के साथ दल बल पूरा लगा रहा। इस अवसर पर बालकृष्ण निषाद, मंडल मंत्री भाजपा युवा मोर्चा, सुमित सैनी, मंडल कार्य समिति सदस्य रितेश मिश्रा, अभिषेक गोस्वामी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर क्या कहा मंडल मंत्री ने, आप यह भी सुन लीजिए। अमृत महोत्सव मना रहे, रैली निकाली गई है बाइक से, कहां से कहां तक निकाली गई, इसके उत्तर में क्या कहना चाहिए? हमारे बाबा स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र जी के मूर्ति स्थान से जी शिवशंकरी, महेशपुर, कानपुर, हेमानंदपुर जी और हमीरपुर के रास्ते होते हुए पासीपुर के रास्ते हम लोग भैरव बाबा के स्थान से जाकर के जिस तरह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आप उसके विषय में जनता को और भारत को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को आदेश है कि हर घर तिरंगा और बाइक यात्रा, तिरंगा यात्रा जो निकाल करके लोगों को बीच में जो है अपने देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, महाराजगंज, PR इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9542430080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे आजमगढ़ में मनाया जा रहा है। देश प्रेम पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन असल देश प्रेम तो वही है जब हम अपने देश को, अपने समाज को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं। जी हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे यही संदेश दे रहे हैं। ये छात्र छात्राएं हैं आजमगढ़ के डेलिम्स सनबीम स्कूल के। आज छात्र छात्राओं की ये टोली निकल पड़ी है आजमगढ़ जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक शहीद कुंवर सिंह उद्यान में। पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ का संदेश दे रहे ये बच्चे पौधरोपण कर रहे हैं और लोगों से भी आह्वान कर रहे हैं कि आइए हम अपने देश को सुंदर बनाएं, अपने देश को स्वच्छ बनाएं। I'm Nidhi Chauhan from class 10th I study in Dalim Sunbeam School, branch Azamgarh. We are present in Mehta Park for planting trees. Plant is very important to survive. Plants give us oxygen and make our environment suitable for survival. Plant plays an important role in our environment, which gives us food and shelter for living and surviving. Thank you. Good morning all of you. Today I am Arno Mishra of class 10 studying in Dalim Sunbeam School, branch Azamgarh. Today we are come on in the Mehta Park for the plantation of the tree. And the tree is a very significant role play in our life. It provides very important essential to survive on the earth. Tree provides oxygen that help to make environment better and surrounding. Thank you. बड़ा ही शानदार कार्यक्रम और शानदार संदेश स्कूली बच्चों ने दिया है। इस अभियान के साथ ही स्कूल प्रांगण में आज किंडरगार्टन के बच्चों ने रक्षाबंधन का पावन त्योहार भी मनाया। खास बात ये रही कि बच्चों ने अपने ही हाथों से राखी बनाई थी और छात्राओं ने छात्रों को राखी बांधी भी। बच्चों ने उपहार दिए और एक दूसरे को शुभकामना भी। इस अवसर पर
स्कूल के चेयरमैन श्री अशोक खंडेलिया जी और डायरेक्टर श्रीमती अवंतिका खंडेलिया ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि ऐसे आयोजन वाकई जरूरी है। ये राष्ट्रीय महापर्व स्वतंत्रता दिवस को और यादगार बना देते हैं। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए इसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ तुझे सलाम। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जश्न आजादी की ऐतिहासिक और पावन बेला भी बस आने ही वाली है। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर कोई यही कह रहा है कि देश से प्रेम करो, इसके लिए जिया करो। लोग तो यह कह रहे हैं और यहाँ आजमगढ़ के एक सपूत ने यह करके भी दिखा दिया कि हाँ, हमारा दिल देश के लिए धड़कता है। जी हाँ, आप भी देखिए, आजमगढ़ के इस सपूत ने कड़ी मेहनत की और आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर आजमगढ़ लौटा है। आज जब वर्दी में अंकुर कुमार आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरे तो यहाँ दोस्तों, शुभचिंतकों समेत आजमगढ़ की जनता ने जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान ढोल नगाड़े खूब बजे, माला पहनाया गया और भारत माता की जय का गगनभेदी जय घोष भी। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हम आपको बता दें कि BSF में एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद विशेष एयरक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे अंकुर आजमगढ़ शहर के पूर्वी छोर पर बसे शाहगढ़ गांव के निवासी हैं। पिता स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार के घर जन्मे अंकुर ने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया। हाँ, दिल हमेशा देश के लिए धड़कता है। यही वजह रही कि आज वे BSF एयर विंग के श्रीनगर एयर बेस पर तैनात होकर आजमगढ़ लौटे हैं। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुए स्वागत से अभिभूत अंकुर ने कहा कि बहुत ही खुशी है कि देश की सेवा का मौका मिला है। रेलवे स्टेशन पर ही PR इंडिया न्यूज ने बात की तो अन्य युवाओं को संदेश देते हुए अंकुर ने कहा कि चुनौतियों से घबराइए मत, मेहनत कीजिए, सफलता हर हाल में मिल जाती है। मैंने अब मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर रखी थी दिल्ली से। उसके बाद मैं तैयारी करता रहा और मेरा नियुक्ति हो गई है हेलीकॉप्टर इंजीनियर श्रीनगर बेस में। हेलीकॉप्टर इंजीनियर के पोस्ट पे मेरा यही संदेश रहेगा कि सभी लोग मेहनत करें और उसे उज्जवल करें। आज लड़कों के लिए मेरा संदेश यही रहेगा, वो निरंतर मेहनत करते रहें। पारिवारिक स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ बहुत ही कमजोर होती हैं कभी न कभी, लेकिन अपना जो गोल है उसको न छोड़ें। अपने गोल को निरंतर एक तरफ प्रयत्न करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। अंकुर के बचपन के दोस्त पवन मौर्य भी स्वागत करने पहुंचे थे, जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। उन्होंने अंकुर के स्वभाव की तारीफ की और कहा कि हमें तो आज इतनी खुशी मिली है कि शब्द ही कम पड़ रहे हैं। भाव विभोर होकर पवन और उनके दोस्त अजहरुद्दीन ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कुमार मौर्य घनिष्ठ मित्र, बचपन के साथी, और हमको तहे दिल से इनका धन्यवाद कर रहे हैं और जीवन भर साथ छोड़ने का मतलब दोस्ती निभाने का प्रण कर रहे हैं और जीवन भर साथ रहेंगे। और आजमगढ़ के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जितना हमारा दोस्त इतना आगे बढ़ के और अपना दायित्व पूरा किया है। भारत माता की जय।
बोलो भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। हमारा मित्र जो है मेहनत करके देश के लिए वहाँ तक पहुँचा है और हर एक व्यक्ति जो है कि हर एक नौजवान पहुँच सकता है जो देश के लिए प्रेम रखता हो। निश्चित तौर पर आजमगढ़ के इस होनहार बेटे अंकुर ने आजादी के 75वें वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की खुशी को दोगुनी और चौगुनी कर दिया है। 15 अगस्त भी बस आ ही गया है। ऐसे में यह त्योहार सबके लिए यादगार हो गया है। बेमिसाल है ऐसे बेटों का देश प्रेम जिनका दिल सचमुच हर पल देश के लिए धड़कता है। तो अपने आसपास की खास खबरों को लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल चकवारा निकट डीहा बाजार आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल चकवारा निकट डीहा बाजार आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम सदा जिए हम तीना तान। जंगी मैदान का वो मंजर, या हुसैन की सदाएं, बाना बनेठी और युद्ध के अन्य साजो सामान के साथ प्रदर्शन। जी हाँ, आजमगढ़ के मोहम्मदपुर लहबरिया क्षेत्र में हजरत इमाम हुसैन की याद में 10वीं मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। आजमगढ़ वाराणसी राजमार्ग पर स्थित लहबरिया बाजार के ताजियादारों की तरफ से खूबसूरत ढंग से ताजिए सजाए गए थे। मुख्तार उस्ताद के नेतृत्व में अखाड़ा भी निकला। अबू सईदपुर, अलीपुर, लवरिया, पूर्वा के कलाकारों ने बाना बनेठी, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कला के प्रदर्शन किए। वाराह में मोहम्मद वकार, एडवोकेट मोहम्मद सलमान और उस्मान, तलवारबाजी में अमन सरैपत व सैफ, गदा में सिकंदर व मुख्तार उस्ताद ने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया। इस दौरान करबला के मैदान की याद भी ताजा हो गई। अंजुमनों ने नौहा ख्वानी कर खिराज अकीदत पेश की। मातमी जुलूस को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। खुद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राम प्रसाद सिंह पुलिस दल बल के साथ मौजूद रहे। हमारे ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए उसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।